कार्बन आयन होता क्या है भाई, तो जिस कार्बन के माथे पर अगर निगेटिव चार्ज आयन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन आयन। ठीक है, तो देखिए निगेटिव चार्ज आयन का मतलब क्या होता है, देखिए जिस ग्रुप के माथे पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब क्या है भाई, उसका मतलब यही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों का खजाना है, इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, यानी उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है बल्क मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जब ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तो बताइए इसके माथा पर एक बोझ रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसके माथे पर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों का बोझ है। ठीक है, अब इसके बोझ को कौन कम कर सकता है, इसके बोझ को वही कम कर सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनों का लोभी होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप होगा, यानी कि वैसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉनों का भूखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता होगा, वही ना इसके बोझ को हल्का कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन सा ग्रुप खींचता है भाई, माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बताइए इसके माथे का जो भी भार है वो कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह का ग्रुप जब आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन के वजन को जो है अपनी तरफ खींचेगा, इसके भार को अपनी तरफ लेगा, तो इसका माथा हल्का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तब इस तरह का सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस आई के आने से कार्बन आयन क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब देखिए वहीं पे अगर कोई ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता हो, तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। अब इस तरह का ग्रुप बताइए जब इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, अब बेचारे के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, पहले से इलेक्ट्रॉन का बोझ लेके ये खड़ा है, ऊपर से कोई ऐसा आदमी आ गया, ऐसा ग्रुप आ गया जो ऊपर से और इसको इलेक्ट्रॉन, खूब सारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब खूब सारा इलेक्ट्रॉन देगा इसके माथा पर और बोझ बढ़ जाएगा, जब बोझ बढ़ जाएगा तो इस तरह का सिस्टम अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह का सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगी। वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस तरह का सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो प्लस आई ग्रुप के आ जाने से जो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आई ग्रुप आएगा यानी इसके बोझ को जो है कम करने वाला ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।